अभी हम आपके पंचायत में घूम रहे थे, देखे कि जगह जगह पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जैसे कि कोई खास ज़मीन है, चाहे कोई सीएनटी ज़मीन है। इसके पीछे क्या मकसद है? बोर्ड हम लोग इसीलिए लगाए हैं कि ये वो जो ज़मीन खरीद बिक्री जो गांव में काम करता है उसके लिए भी चेतावनी है। जी आपको चेतावनी दे रहा है जी, ये काम ढोकरा पंचायत में ना करें। अब जो भी काम करना है ढोकरा पंचायत के बाहर करें। इसमें खरीद बिक्री जो सीएनटी ज़मीन है सरकार रोक लगाए, हम लोग तो रोक नहीं लगाए हैं, सरकार रोक लगाए, उसको हम लोग को पालन करना है। इसीलिए कोई भी ज़मीन अगर गाँव बाहरी आदमी अगर ज़मीन खरीद रहा है, अगर यहाँ बसना चाहता है गाँव में, तो सीएनटी ज़मीन ना खरीदें। हम लोग से सावधान करना चाहते हैं। बोर्ड लगाए हैं, दीवार पोस्टिंग किए हैं, हर वार्ड में हम लोग बोर्ड लगाए हैं। ये सीएनटी ज़मीन किसी तरह ढोकरा पंचायत में ना खरीदें। अगर ढोकरा पंचायत में खरीदेगा तो बाद में जो दिक्कत समस्या होगा तो समाधान नहीं होने वाला है। इसीलिए पहले हम लोगों को सूचना दे चुके हैं, ये सीएनटी ज़मीन आपने कार्रवाई किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसके बावजूद भी तो कितना ज़मीन बिक रहा है, सीएनटी बिक रहा है तो हम लोग उसमें केस भी करेंगे। अच्छा। जिसका ज़मीन है उसका माध्यम हम लोग लगा रहे हैं, जो उसको तो पहले सूचना दिया गया है कि आप ज़मीन नहीं खरीदें। अगर बावजूद तो पैसा के बलवे या किसी इशारा का बोलने से अगर सीएनटी ज़मीन खरीद लिया है तो बचेगा नहीं। आज न कल हो जाने वाला है। हम लोग जिस तरह रांची में ध्वस्त हो रहा है उसी तरह अपना पंचायत में हम लोग ध्वस्त करेंगे। अमीन को लेकर बहुत तरह का चर्चा आपके पंचायत में कि कोई भी अमीन अगर नापी करने आता है, मापी करने आता है आपके पंचायत में, तो एक जनप्रतिनिधि को साथ में लेना होगा। नहीं देखते हैं जी, आमीन बाहर से कोई आमीन ले आता है, इन लोग 2000-3000 दे के, यार किसी का ज़मीन किसी का रहे, वो उससे मतलब नहीं रहता है, उलट पुलट के लड़ा के चल जाता है, वो फिर हम लोग को समस्या झेलना पड़ता है। इसीलिए जितना भी आमीन है वो भी हम चेताना चाहते हैं, ढोकरा पंचायत के अंदर अगर आप आएंगे तो पहले कोई भी जनप्रतिनिधि को सूचना दे के तब आप नापी कीजिएगा, नहीं तो हम लोग फिर ग्राम सभा करके उसको पारित करेंगे। कोई भी आमीन किसी की ज़मीन नापेंगे तो उसका हम लोग कानून कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर भी। कोई भी ज़मीन अगर खरीद बिक्री किया जाता है, चाहे वो सरकारी हो, सीएनटी हो या कोई भी ज़मीन हो, तो अंचल कार्यालय का बहुत उसमें अहम भूमिका होता है रजिस्ट्री होने के बाद। तो आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में आप जहाँ तक संघर्ष कर रहे हैं कि सीएनटी ज़मीन को बचाया जाए, सरकारी ज़मीन को बचाया जाए, लेकिन इससे पहले कई ऐसे सीएनटी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन है जिसको गलत तरीके से बंदोबस्ती कर दिया गया है। जो पहले देखिए पैसा लेके बंदोबस्ती कर दिया है, लेकिन उसे हम लोग तो जितना दिन से हम लोग पंचायत में आए हुए हैं, पंचायत में हम लोग हैं ही, लेकिन गलत तरीके हम लोग चलने नहीं देंगे। जो भी अगर गलत लिखा लिया है, कोई भी कर भी लिया है, तो उसको ज़मीन लेना बड़ी मुश्किल के बात है। पुराने समय में जो कर लिए हैं, तो पुराने समय के लिए हम लोग सीएनटी केस कर रहे हैं, उसको ध्वस्त करने के लिए हम लोग कोर्ट में गए हैं, न्यायालय में जा रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा जागरूकता में टाइम लगेंगे, लेकिन जो ले लिया उसको कोर्ट के माध्यम से हम लोग उसको ध्वस्त करेंगे। अच्छा, सरकारी ज़मीन पर भी देखते हैं कि जो ज़मीन को लेकर जो खरीद बिक्री करवाते हैं, जिसको दलाल बोला जाता है, उनका भी बहुत जो पैनी नज़र होता है, तुरंत वो सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। तो अंचल कार्यालय के जो सीईओ होते हैं या सीआई होते हैं, ठीक है, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उनको भूमि जैसे कोई भी ज़मीन का अगर पंचायत, मेरा पंचायत का ज़मीन सरकारी रहे चाहे गैर सरकारी रहे, अगर उसे रजिस्ट्री करता है, कोई भी काम करता है, तो जनप्रतिनिधि से सलाह लेना चाहिए। ये क्या ये सरकारी ज़मीन है कि गांव के लिए लाभदायक, गाँव में सरकारी ज़मीन को रखा है ना, बाहरी आदमी तो गांव को नहीं रखा है। हम लोग का ज़मीन अगल बगल रहता है तो हम लोग बचा के सरकारी ज़मीन को रखें। तो कोई भी काम अगर कोई भी योजना सरकार का अगर योजना होता है तो उसमें लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर बाहरी कागज़ गलत तरीके से कागज़ बना के किसी को बेच देना, इन लोग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग रोक के रखें और रोकेंगे नहीं। आपके कार्यकाल से पहले देखा जाए कई ऐसे ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है या आपके पंचायत के अगल बगल के पंचायत में भी है, जो अभी कई जगह विवाद भी चला, सरकारी ज़मीन को बंदोबस्ती कर दिया गया है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीण से बहुत जुड़े हुए, तो कि मुखिया जो होते हैं ग्रामीण गांव की सरकार, तो इस पे आप लोगों की क्या अगला कार्रवाई रहेगा? जिसे अगला कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, ग्राम सभा करके उसको विधानसभा में फिर बात को उठाएंगे। जैसे विधानसभा में जो बात उठता है, गलत तरीका का अगर नाम उसका दिया गया है तो उसको हम लोग रद्द कराएंगे। जिसका भी नाम सरकारी ज़मीन ने किया है उसको बात उठा के, चाहे हम ग्राम से प्रयास करके, हम लोग से प्रयास करके उस ज़मीन जो भी जिसका नाम से लिया गया है उसको रद्द कराने का काम हम लोग करेंगे। मुखिया जी, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि आपने कितने ऐसे स्पॉट को आपने चिन्हित किया है कि नहीं ये प्लॉट जो है वो सीएनटी ज़मीन है और वहाँ पे आप लोग ने बोर्ड को गाड़ा है? ऐसे जैसे मेरा गांव 12 से 15 बोर्ड हम लगाए हैं। हर गांव के मोड़ जगह, जहां चौक चौरा जगह होता है, जहां आदमी देखने मिले, हम लोग दिखा रहे हैं कि ये देखिए, गांव में घुसने से पहले आपको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अनपढ़ मत बनिए। ये गांव में सीएनटी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन को आप न खरीदें, इसको पहले आगाह कर दिए हैं। आपका अगर पैसा है तो सीएनटी फ्री ज़मीन आप कहीं भी खरीद सकते हैं, लेकिन ढोकरा छोड़कर। हम लोग सटा हुआ गाँव है, इसीलिए बार बार हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। जो सीएनटी शहर से सटा हुआ है,
जो ये ज़मीन को ना खरीदें। अगर ज़मीन खरीदेंगे तो आने वाला समय जिस तरह रांची में खिदाड़ा जा रहा है उसी तरह ढोकरा पंचायत से भी खिदाड़ा जाएगा। आपके ढोकरा पंचायत में एक शनि मंदिर है। शनि मंदिर के पीछे में कई ऐसे प्लॉट हैं जो आपका CNT प्लॉट था और उसमें देख रहे हैं कि धड़ल्ले से बिक गया है और उस पर घर भी बनना शुरू हो गया है। तो CNT ज़मीन जो भी बिक गया उसमें हम लोग मना भी किए थे। जो खरीदा है हम गए थे मना करने के लिए। उन लोग बोला बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे। एकदम बोले जिस दिन बनाएंगे जिस दिन हम लोग गाँव वाले जागेगा, जिसका ज़मीन है वो जागेगा, उस दिन आपको यहाँ से हाथ धो के जाना पड़ेगा। ये तो पहले हम लोग सूचना दे चुके हैं। जो भी बनाते हम लोग जाकर बोलते हैं भाई CNT ज़मीन में मत पड़िए, आपका पैसा, आपका पिताजी का पैसा, आपका मेहनत का पैसा है लगा है, तो CNT फ्री ज़मीन आप देखिए। अगर गाँव में बसना चाहते तो CNT फ्री ज़मीन, अगर किसी सहूलियत बनता है, अगर किसी बेचना चाहता है तब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CNT फ्री वाला ले सकते हैं। आज जो CNT ज़मीन है वो अब नहीं ले सकते हैं। सरकार का ऑथराइज नहीं है तो हम लोग प्रतिनिधि क्या ऑथराइज दे सकते हैं? वो तो ज़बरदस्ती बना रहे हैं। आज बनाएंगे तो कल टूटेगा ही। आने वाला समय विवाद आने वाला समय विवाद बढ़ेगा। और ये भी हम लोग थाना प्रशासन के भी बोलना चाहते हैं, अगर CNT ज़मीन अगर कोई खरीद के आपका पास अगर जा रहा है मामला दर्ज करने तो उसका मामला ना लें। जो हम लोग पहले गांव में चेतावनी दे दी है, जो CNT ज़मीन आप खरीदे नहीं, सरकारी ज़मीन खरीदे नहीं, उसके बावजूद भी अगर कोई ले लेता है, गलत ढंग से लिया जाता है और उसका प्रशासन के बाद जाता है तो प्रशासन अलग जो धाव दिखाते हैं। पहले समझ लिए CNT ज़मीन और सरकारी ज़मीन खरीद बिक्री होता ही नहीं। इसके लिए हम लोग तो गांव-गांव में चौरा में बोर्ड लगाए हैं, दीवार पोस्टिंग किए हैं, ये भाई ये गलत ज़मीन आप ना खरीदें। लोगों को भी कर रहे हैं, हाँ, को भी कर रहे हैं, और जो दलाल होते हैं ज़मीन का कारोबार करते हैं उनको भी आप आगाह करना चाहते हैं। हाँ, आगाह करना चाहते हैं भाई ये ज़मीन आप खरीद बिक्री ना करें। गाँव में रहना है तुम रहो, रहने के लिए मना नहीं, गाँव रहने दो, शहर नहीं बनाए। हम लोग सबको बोलते हैं भाई आप ज़मीन के कारोबार करते हैं, मेरा पंचायत छोड़ कर दूसरा गाँव में जाकर करिए, कारण मेरा गाँव शहर से सटा हुआ है, गाँव ही रहने दीजिए, गाँव को शहर ना बनाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।